Are you guys ready for Akash Gupta? Make some noise! Thank you. Yes, Epic University. बहुत बढ़िया. बस. Very good. Thank you. व्लॉग शुरू करने से पहले ही मैं ये बात तो जाहिर करना चाहता हूँ कि आई हेट दिस फकिंग सिटी. जयपुर मुझे बिल्कुल भी कतई भी पसंद नहीं है. और ऐसा क्यों है वो तुम्हें ये व्लॉग देखकर काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा. ये जो सीट है ये वही सीट है जिस सीट पे मैं जब रामनगर के लिए निकल रहा था तो मैं, हार्दिक और लविश इसी सीट पे बैठे हुए थे. एंड इट जस्ट ब्रिंग्स बैक ऑल द मेमोरीज. और अब मैं वापस से यहाँ पे आया हूँ एंड गोइंग टू जयपुर नाउ दिस टाइम. आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड एंड fingers crossed. I hope this trip bring the healing that I am looking for, bring the clarity in my life that I'm looking for, whatever it is, like the energy that I need. Or I know I'm keeping my hopes very high this time, but this is how shit goes. For some fucking reason I'm so excited for this trip, पर मेरे भाई लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है. हम लोग स्टेशन से काफ़ी दूर बैठे हैं क्योंकि हमारा डब्बा जो है यहाँ पे आने वाला है. कितने इंडिया और वहाँ की स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाली लाइट्स. मैंने जैसा जयपुर को सोचा था वैसी ये जगह निकली नहीं. यहाँ पर मैंने सोचा था कि भाई मेट्रो सिटी है तो हमें कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी. बस में चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है. अगर आपको इस शहर के अंदर अपना समय बर्बाद करने से दिक्कत नहीं है तो यू कैन ऑलवेज चूज द चीपेस्ट ऑप्शन, जो कि होंगी यहाँ की पब्लिक बसेस. पर अगर आपको चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे अगर चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर रैपिडो, ओला और उबर. वहाँ से आप एक आराम से कैब करवा कर घूम सकते हो. यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि दैट इज़ एन ऑप्शन, और मेरे को यहाँ के मेट्रो के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था जितना हमें दिल्ली में था. और हमने दिल्ली के मेट्रो का जितना सदुपयोग किया उतना यहाँ का हम नहीं कर पाए, और कर भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ का मेट्रो जो है वो इनकम्प्लीट सा बना हुआ था. एक्चुअली जयपुर के अंदर 2 मेट्रो लाइन्स चलनी चाहिए. वन वुड बी द पिंक लाइन एंड द अदर वन वुड बी द ऑरेंज लाइन. और ऑरेंज लाइन जो है उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ और काम भी नहीं हुआ. अब वो चीज़ क्यों हुई है, उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए, ये मैं सोच ही रहा था. महंगाई है ज़िम्मेदार या फिर सरकार, पर मुझे लगता है कि हम लोग ही हैं ज़िम्मेदार, क्योंकि हमने कुछ 5 साल के लिए तो हम एक ऐसी सरकार लाते हैं जो कि हमारे लिए मेट्रो लाए, और अगले 5 साल के लिए हम ऐसी सरकार लाते हैं जो कि हिंदू मुसलमान. फॉर सम रीज़न हम लोग बार बार में टैक्सी के अंदर ही क्लिप रिकॉर्ड करने लगते हैं, बट एक्चुअली हम हमारे दोस्त के घर पे रुके थे. वहाँ से हम लोग गए एपिक्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में जहाँ पर फेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था. हमने उस पूरे फेस्ट को और उस कॉलेज को एक्सप्लोर किया, और फाइनली ये एक अजीब से स्लाइड शो में बैठे. I don't know, for some reason they're playing a slideshow here. Oh my god. College people were kind enough to provide us with some food. We had a lunch and then we had out. तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं just to explore the city and some places जो कि हमारा जो दोस्त है वो हमें बताएगा. We are on his mercy and this locality is so beautiful, but I just don't want to show you around क्योंकि that would be breaching their privacy, and you should also take care of this stuff when you vlog. I'm so fucking annoyed right now, और उसकी वजह वीडियो में बताऊंगा. प्राइवेसी की बात कर रहा था, और यहाँ आकर मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अपने जोरों शोरों पे है. लोगों में सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं बच गई है, और ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत अनॉय करती है. पर धीरे धीरे शाम होते हुए चीज़ें अच्छी होने लगी. हम सिटी के एक ऐसे पार्ट में आ गए जहाँ पर लोग बाग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और वहाँ पर मैंने एक बैकपैक जिसे मैं बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा था वो भी ख़रीदा. तो इट वाज स्टार्टिंग टू फील नाइसर. हम लोग मंडे पे आए थे तो यहाँ पर कोई पार्टीज़ वगैरह नहीं हो पा रही थी, सो वी डिड नॉट एंजॉय दैट साइड. बट तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ. बहुत ही अच्छा गया दिन ओवरऑल. स्टोरीज़ में बताऊँगा क्योंकि लास्ट पार्ट का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, और उसका कारण कुछ चीज़ों को लाइक यू जस्ट हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू एंजॉय. एंजॉय से याद आया, अगले दिन हम लोग उठकर फिर से कॉलेज फेस्ट में गए, इस बार आकाश गुप्ता के स्टैंड अप देखने के लिए. वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया.
थ्री इडियट्स में जैसे कहा गया था कि यू नीड अ यूनिफॉर्म टू एक्सप्लोर एजुकेशन, बट यहाँ पर हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में घुल मिल गए एंड वी एंजॉयड अ लॉट। वहाँ से निकलने के बाद में हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चले गए, जहाँ पर हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन और क्लास डिवाइड का एक जीता जागता नमूना देखा। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग लगे हुए थे। मोस्टली ये सारी वो कंट्रीज़ है जो हमारे साथ में ट्रेड डील्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है। ये टेक्निकली तो देखा जाए तो एक मॉल है। आई डोंट नो, मैंने इसको इतना ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एक मॉल से कुछ ज़्यादा ही होगा। पर कुछ भी कहो, ये जगह को देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप इंडिया में हो। मे बी इट्स द आर्किटेक्चर या फिर यहाँ की क्लीनलीनेस, इसको देख के ऐसा लगता है कि यू आर इन अ डेवलप्ड नेशन फॉर सम रीज़न। भाई मैं अभी है ना कैल्विन क्लेन जाके आया हूँ, वहाँ पर भी जाके आया हूँ। इट्स सो फ्रिकिंग एक्सपेंसिव भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट्स क्रेज़ी कि लोग इतने सारे रुपए खर्च कर रहे हैं और लाइक एक एक चीज़ मेरी पूरी सैलरी के बराबर है। ये कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ मैं। आई एम रीथिंकिंग अ लॉट अबाउट माई लाइफ राइट नाउ। मैंने मेरे भाइयों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर वो लोग भी इस जगह की चकाचौंध के अंदर खोए हुए से थे। वैसे खोने लायक जगह तो थी, पर हमारे पास में खर्चने के लिए पैसा नहीं था और हमें पता नहीं था कि हमें यहाँ पे करना क्या है। सो वी जस्ट डिसाइडेड टू रोम अराउंड एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस एज मच एंड एज वेल एज वी कैन। Guys, look at this place, bro. This place is so fucking crazy. Mind you, ये सब मॉल के अंदर, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, ऊपर की तरफ कहीं पे है। So freaking crazy, भाई, मज़ा आ गया। I feel like I'm in Europe, but I'm actually in Jaipur. This place is amazing. Fasting on a day like this was the worst idea. Now I have fast and I'm walking around and I'm all surrounded with places to eat food. हम लोगों ने ना अभी यहाँ पे मतलब कुछ खाया पिया हम लोगों ने, अच्छा धोखा खाया हमने। चीज़ें जो थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लाइक लुक एट दिस प्लेस हैज़ टू बी एक्सपेंसिव यार। मतलब वेनिस मॉल वाला जो लुक है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई। ये देखो, ये हमारे पास में देखो, ये ग्रीक के चाचा हैं और लाइक इट्स जस्ट नेवर एंडिंग ब्रो, इट्स नेवर एंडिंग। दे हैव सो मच लाइक ब्यूटी एवरीवेयर। और फिर उसके बाद में लाइक वी हैव ऑल दिस स्टफ, लाइक यू लुक हियर। इस वीडियो की रिकरिंग थीम आप देखोगे तो आपको यही लगेगा कि यहाँ पर मैं क्लास डिवाइड और वो सारी की सारी हर्टफुल चीज़ों के बारे में बहुत बात कर रहा हूँ। क्योंकि जयपुर में आके एक तरफ जहाँ पर मुझे ऐसा खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी साइड जयपुर की कुछ ऐसी भी दिखाई देती है। ये जो इतना बड़ा गैप है यहाँ पे और मैं इस पूरे गैप के बीच में, आवर कंट्री इज सेलेक्टिव डेवलप्ड। यहाँ पर गवर्नमेंट का काम होता है ये इंश्योर करना कि जो कि डेवलपमेंट हो वो ओवरऑल हो, यानी कि जितना देश की डेवलपमेंट का फ़ायदा अमीरों को हो रहा है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा गरीबों को भी हो। सरकार का बेसिकली काम ही यही है कि ये सुनिश्चित करे कि हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार फुलफ़िल किए जा रहे हैं या नहीं। कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाए ताकि ये जो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो कम हो सके। पर इंडिया अनफॉर्चुनेटली उस फासले के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा दूर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। 2 दिन की जर्नी के बाद में अब हम लोग वेट कर रहे हैं वापस घर जाने का। और फॉर सम रीज़न ये जो सिटी का लाइक राजस्थान की जो कैपिटल सिटी है उसमें बैठने के लिए स्टूल्स नहीं है, तो मैं ज़मीन पर बैठ के वेट कर रहा हूँ। खैर अभी मैंने बाहर जो नज़ारा देखा है उसके बारे में मुझे बात करनी है। लोग यहाँ पर ऐसे सो रहे हैं जैसे कि दे आर लाइक व्हाट, डॉग्स और कैट्स। मतलब तुम स्ट्रीट डॉग्स को निकाल दोगे फिर उसके बाद में कौन, ये लोग जो बाहर सो रहे हैं। आई डोंट गेट इट कि ये जो सरकार जिसको लाइक सब कुछ सही करना चाहिए, हमारे देश का, हमारे राजस्थान का भला करना चाहिए, वो लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे। आई डोंट इवन नो, बट इट्स सो सैडनिंग। उन लोगों को वहाँ बाहर ऐसे लाइव स्टॉक की तरह पड़े हुए देखकर आई फेल्ट सो बैड एंड उसके लिए आई हैव टू लाइक टेल दिस अभी, क्योंकि आई एम फीलिंग इट राइट नाउ।
जयपुर की ये ट्रिप मेरे लिए अच्छी रही या बुरी रही ये तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ आके मेरी आंखें जरूर खुली। अभी तक मुझे लगता था कि अगर मैं एक टियर 1 सिटी के अंदर जाके रहता हूँ तो मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और ज्यादा चांसेस मिलेगा मेरे टैलेंट को शाइन करने के लिए। पर यहाँ आकर लोगों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति देखकर और लोगों का लॉज और रूल्स के ऊपर कितना ज्यादा विश्वास है ये देखकर मुझे बिल्कुल एहसास हुआ कि आई गेस आई एम नॉट मेड आउट फॉर अ प्लेस लाइक दिस। ऑल्दो दिल्ली के अंदर जाके मुझे इसका एकदम उल्टा महसूस हुआ था। आई गेस दिल्ली ज्यादा डेवलप्ड है और ये सिटी अभी भी डेवलप होने की कगार पे है, और ये जो मिक्सचर है रूरल और अर्बन इंडिया का जो मुझे जयपुर में देखने को मिला, ये आई वुड से कि इट्स नॉट गुड। खैर, इस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके मोहक मंगल की वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर मेरे दूसरे व्लॉग्स पे क्लिक करके मेरे और व्लॉग्स भी देख सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पर।